दिल्ली के शराब नीति घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बरी कर दिया है। उनके लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। पिछले 4 साल में हमने देखा था जिस तरीके से कोर्ट में लगातार पक्ष रखा जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं सीबीआई ने माना है कि कोई भी सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक को सभी को जमानत दे दी गई है। हमारे साथ संजीव जहाँ है, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, बड़ी जीत आपको मिली है। कहीं ना कहीं सीबीआई को दिखा दिया गया है कि तथ्य लाइए, नहीं तो हम बरी करेंगे। देखिए, ये साबित हुआ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये साजिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने रची थी। लेकिन उस साजिश को आज बेनकाब किया है कोर्ट ने। मुझे लगता है कि एक कोशिश जो पार्टी को तोड़ने की थी, पार्टी को कमज़ोर करने की थी, अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने की थी। क्या क्या प्रपंच नहीं रचे गए? पिछले 2 साल से लगातार टीवी ट्रायल होता रहा, सोशल मीडिया ट्रायल होता रहा। ये नेता लोग हर मंच से झूठ बोलते रहे। प्रधानमंत्री तक पिछले चुनाव में एक्साइज घोटाले पर वोट मांग कर गए। एक फर्जी घोटाला क्रिएट किया, फिर उस घोटाले को प्रोपेगेंडा कराया, अपने तमाम संसाधन के जरिए उसका प्रचार प्रसार कराया, फिर उस पर वोट मांग कर चले गए। तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को आज देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये साबित करता है कि इनकी, देखिए, एक अगर ईडी की नोटिस चले जाए, प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया कि जिसके यहाँ ईडी की नोटिस भेजो वो भाजपा में शामिल हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यातनाएं सही, 18-18 महीने जेल, 2-2 साल जेल में रहे, लेकिन एक भी नेता नहीं टूटा। तो जब ये उनको कहीं ना कहीं यकीन था कि हम सही हैं। बिल्कुल, डे वन से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जाँच हो ही नहीं रही है, ये पार्टी को तोड़ने, कमज़ोर करने की कोशिश है। तो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आज कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। संजीव जी, चूँकि जो आरोप इनके ऊपर लगे थे बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, कहते भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, और आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई थी। तमाम तरह के आरोप लगाए गए। राहत मिली है कहीं ना कहीं कोर्ट से जब ये कहा जाता है कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई सबूत आप नहीं ला पाए हैं। कहीं ना कहीं पर्सनली पार्टी के तौर पर जो भ्रष्टाचार का जो एक वो लगा था धब्बा, वो मिट गया है। हमेशा देखिए, अदालत पे हमेशा भरोसा था, हमेशा अरविंद केजरीवाल करते न्यायालय में न्याय मिलेगा, और आज जो न्याय मिला। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रचार प्रसार कर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी, आज ये जजमेंट उस भ्रम के आवरण को हटाया है और ये लोग बेनकाब हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन का मिसयूज करते हैं अपने पॉलिटिकल वेंडेट्टा के लिए, ये साबित हो गया आज, राजनीतिक फायदे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट के बाहर थे तो भावुक हो गए आज, क्योंकि स्वाभाविक है। देखिए, हमारे 5 नेता, बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। आपने कभी नहीं सुना सीटिंग सीएम को हियरसे पे आप जेल में बंद कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमारी लोअर कोर्ट भूल गई है कि जेल एक्सेप्शन है, बेल राइट है, एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हमारी कोर्ट भूल गई है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। तो समझिए किस तरह से साजिश करके जेल में बंद करके प्रपंच रचा गया। अरविंद केजरीवाल भी इंसान हैं और मुझे लगता है कि आज जब ये फैसला आया तो एक ये इमोशनल मोमेंट था और उस इमोशन में भावुक हुए वो। आपकी मुलाकात हुई केजरीवाल जी से? हाँ, बिल्कुल हुई, बिल्कुल। क्या रिएक्शन था उनका? और मजबूती से लड़ी जाएगी, एक कन्विक्शन था जो देवन से जो कह रहे थे, आज कोर्ट ने जब पुष्टि करी तो अब और दुगुनी ताकत से इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। तो वो भाव उनके चेहरे पर दिख रहा था। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी करारी शिकस्त इसको कही जाएगी। मुझे जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक ये प्रोपेगेंडा, तो प्रधानमंत्री से मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली में एक्साइज घोटाले पर वोट मांग कर गए, नेतृत्व पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। भाजपा के सभी नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, पर ये बेशरम लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो एजेंसी को मिसयूज किस तरह से कर रही है, उसका एक नंगा नाच जो बेनकाब आज माननीय न्यायालय ने किया है। आपको लगता है कि बीजेपी वाले तो अब ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने अपनी प्रोसेसिंग में पाया कि एजेंसी ने काम नहीं किया सही तरीके से, एजेंसी का काम था वो साबित नहीं कर पाई, अब आगे चलाएगी, एजेंसी आगे चली जाएगी हाई कोर्ट में। तो बेशरम लोग हैं, ये बेशरम लोग हैं, एक्सपोज हो गए, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस नाम पर वोट मांगे थे कहीं ना कहीं सरकार ने उसी पर तमाचा लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
शुक्रिया संजीव जी, बधाई आपको। और ये संजीव झा थे जो बता रहे थे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं सीबीआई और बीजेपी के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए अब बूस्टअप का काम करेगा। जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर के लिए।